प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़ोदरा के करेली बाग में आयोजित युवा शिविर को किया संबोधित। नए भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी पर बल। राज्य के 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 ग्राम पंचायतों में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव का मतदान जारी। 10,614 मतदान केंद्रों पर 3 बजे तक होगी वोटिंग। पसंद का पंचायत जनप्रतिनिधि चुनने के लिए वोटरों में भारी उत्साह। 7,029 पदों के लिए आज वोटर है भाग्य विधाता। मतगणना 22 मई को। और मुख्यमंत्री से जुड़े खनन पट्टा और शेल कंपनी मामले की आज उच्च न्यायालय में फिर हुई सुनवाई। अगली तारीख मुकर्रर पूजा। सिंघल प्रकरण में ईडी की पूछताछ जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़ोदरा के करेली बाग में आयोजित युवा शिविर को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने नए भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी पर बल दिया। ये संस्कार अभ्युदय शिविर हमारे युवाओं के अभ्युदय के प्रयास के साथ ही हमारे समाज के अभ्युदय का भी एक स्वाभाविक पवित्र अभियान है। ये प्रयास है हमारी पहचान और गौरव के अभ्युदय का। ये प्रयास है हमारे राष्ट्र के अभ्युदय का। मुझे विश्वास है और मेरे युवा साथी जब इस शिविर से जाएंगे तो वो अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, एक नई स्पष्टता और चेतना का संचार अनुभव करेंगे। मैं आप सभी को इस नव आरंभ के लिए, नव प्रस्थान के लिए, नव संकल्प के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस साल संस्कार अभ्युदय शिविर का यह आयोजन एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम नए भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी पहचान नई हो, आधुनिक हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो और परंपराएं प्राचीन मजबूत नींव से जुड़ी हुई हो। राज्य में पहले चरण का पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद आज सवेरे 7 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य के 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 ग्राम पंचायतों में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। गांव की सरकार के गठन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जा रहा है। दूसरे चरण में रांची के नगड़ी, इटकी, बेड़ो, लापुंग और कांके प्रखंड में भी वोटिंग हो रही है। सभी बूथों पर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, जहां कतारबद्ध होकर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वर्ष जो पुरुष के लिए आरक्षित होता है, पुरुष के लिए होता है, कि दूसरे वर्ष ऑटोमेटिकली महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जा रहा है। और कुछ सीट जिसको अन्य के लिए किया गया है, जहां पर महिला और पुरुष कोई भी खड़ा हो सकता है, तो वैसे सीट जो अन्य के लिए है वहां पर भी
कि जीत भी रही है। ये निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो पंचायत के चुनाव है ये रांची में जारी दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के मतदान के संबंध में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे रांची संवाददाता प्रताप। राज्य में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान किया जा रहा है। इसमें पूरे राज्य में 16 जिलों में मतदान हो रहे हैं और जिसमें कि 872 पंचायतों में आज दूसरे चरण के लिए मतदान संपन्न किए जा रहे हैं। और राजधानी रांची से सटे 5 प्रखंड जिसमें नगड़ी, बेड़ो, इटकी, लापुंग है और कांके हैं, उसमें भी दूसरे चरण के लिए आज मतदान किए जा रहे हैं। और इस समय हम एक मतदान केंद्र में खड़े हैं। ये नगड़ी का एक मतदान केंद्र है। यहाँ पर 4 बूथ है, 10, 11, 12 बूथ संख्या है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर गाँव की सरकार चुनने के लिए लोगों में काफी जोश है। और खास बात यह है कि यहाँ पर महिलाएं काफी उत्साहित दिख रही हैं। ऐसे तो 7 बजे से चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए हैं, मगर गांव के लोग 7 बजे से पहले से ही अपने लंबी लाइनों में खड़े हो गए हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और खास बात इसमें यह भी देखने के लिए मिल रहा है कि इस बार के जो पंचायत के जो चुनाव है उसमें महिलाएं काफी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। ऐसे एक आंकड़े के अनुसार लगभग 70% महिलाएं जो चुनाव में खड़ी हो रही है। चाहे हम लोग मुखिया की बात करें, वार्ड की बात करें, पंचायत समिति की बात करें या जिला परिषद के लिए बात करें, तो लगभग 70% महिलाएं प्रत्याशी के रूप से सामने आ रही हैं। और मजेदार बात तो ये है कि बहुत सारे जो अनारक्षित सीट है जिसमें महिला भी खड़ा हो सकती है, पुरुष भी खड़ा हो सकती है, जो वैसे सीटों पर भी महिलाएं पुरुषों को पछाड़ करके सामने आ रही हैं, विजय प्राप्त कर रही हैं। और पहले चरण के जो चुनाव के परिणाम भी सामने आ चुके हैं, उसमें से भी स्पष्ट हो गया है कि इस बार महिलाएं काफी बढ़ चढ़ करके सामने आ रही हैं। खूंटी जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित रनिया, तोरपा और कर्रा प्रखंड में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के सिलसिले में मतदान जारी है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 403 भवनों में 485 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने के लिए अनवरत वोटर पहुंच रहे हैं। खूंटी जिले में किस प्रकार से वोटिंग चल रही है और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता ज्योति। प्रखंडों में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव के क्रम में कर्रा, रनिया और तोरपा के जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, उन इलाकों में भी बड़ी संख्या में मतदाता सुबह 6 बजे से ही अपने अपने मतदान केंद्रों में जमा हैं। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो मतदान कर्मी है वो जितने भी वोटर हैं उनको पर्ची काट कर दे रहे हैं और एक एक करते क्रम अनुसार लोग अपने जो बूथ हैं वहां अंदर जाकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और वार्ड सदस्य के लिए अलग अलग रंगों के कागज में वो वोट डाल रहे हैं। कर्रा प्रखंड का ये मैं पहुंची हूं चलडांडू बूथ में बड़ी संख्या में पुरुष और महिला मतदाता हैं। हालांकि पुरुषों की तुलना में महिला मतदाता बहुत ज्यादा हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं अपने वोटर कार्ड, कोई आधार कार्ड, कोई राशन कार्ड, अपने अपने पहचान पत्र लेकर आए हैं और ये अपने जो पसंदीदा प्रत्याशी हैं उनको ये चुनने के लिए बेहद उत्सुक है। सबके चेहरे में एक तरह से खुशी झलक रही है, प्रसन्नता झलक रही है कि ये अपने गांव की सरकार चुनेंगे। कल तक ये अपने विधानसभा, लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं उनको भी गांव के लोगों ने ही चुनकर भेजा था, लेकिन अब इनकी बारी है गांव की सरकार बनाने की, मुखिया चुनने की, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य। इनको उम्मीद है कि अपने गांव की सरकार अगर बनती है तो इनके गांवों का विकास बेहतर तरीके से होगा। गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो,
सड़क की समस्या हो, बच्चों की शिक्षा को लेकर, इस तरह की जो छोटी छोटी जरूरत की चीजें हैं उसके लिए ग्रामीण बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। गिरिडीह जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण में गांवा, तीसरी, देवरी और बेंगाबाद में वोटिंग की प्रक्रिया सवेरे 7 बजे से शुरू हो चुकी है, जो 3 बजे तक चलेगी। यहां द्वितीय चरण के चुनाव में 84 मुखिया, 1092 ग्राम पंचायत सदस्य, 109 पंचायत समिति सदस्य और 11 जिला परिषद सदस्य के लिए 1081 बूथों पर 3,80,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंच रहे हैं। गिरिडीह में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। यहां पर सभी मतदाता बेखौफ होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने भी लोगों से निर्भीक होकर मतदान की अपील की है। मतदान में आज 4 प्रखंड में चुनाव कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इनमें कुछ एक क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, इसमें तीसरी और गांवा के कुछ क्षेत्र हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं। इन सब जगहों पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 4 लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ साथ में CAPF की टीम जैसे कि SSB या CRPF, इनके भी उस क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन उनके द्वारा किया जा रहा है। कुछ स्पेशल फोर्सेज जैसे कि कोबरा इत्यादि की भी इन क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन के लिए मौजूद हैं। गिरिडीह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सिलसिले में दूसरे चरण के मतदान की क्या हलचल है, आइए और विस्तार से जानते हैं हमारे संवाददाता रमेश प्रभाकर से। नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के फरमान को धता बताते हुए गिरिडीह जिले में नक्सल प्रभावित सभी बूथों पर मतदान शुरू हो गया है। 4 लेयर की सुरक्षा के कारण लोग बेखौफ होकर सुबह से ही मतदान के लिए लाइन में लग गए हैं। गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि द्वितीय चरण में गांवा, तीसरी, देवरी एवं बेंगाबाद प्रखंड के 1081 बूथों पर 3,80,000 मतदाता 1,296 पदों के लिए आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच गिरिडीह SP अमित रेणु ने बताया कि द्वितीय चरण के अधिकांश बूथें संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। SP ने लोगों से बेखौफ होकर अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। रमेश प्रभाकर, दूरदर्शन समाचार, गिरिडीह। दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के सिलसिले में कोडरमा के डोमचांच, मरकच्चो और सतगावा प्रखंड में वोट डाले जा रहे हैं। इन तीनों प्रखंडों में सुचारू मतदान के लिए 542 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सवेरे 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। इन तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में वार्ड सदस्य के 542, पंचायत समिति सदस्य के 56, मुखिया के 49 और जिला परिषद सदस्य के 5 सीट के लिए आज मतदान हो रहा है। गांव की सरकार के गठन में समाज का हर तबका दिलचस्पी ले रहा है। आइए सर। कोडरमा के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर कैसा जश्न और उत्साह है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता गजेंद्र बिहारी सिन्हा। गांव की नई सरकार में अपनी भागीदारी निभाने के लिए कोडरमा के मतदाता उत्साहित दिख रहे हैं। आज कोडरमा जिले के डोमचांच, मरकच्चो और सतगावा प्रखंड में वोट डाले जा रहे हैं। इन तीनों प्रखंडों में कुल 542 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपनी बारी आने के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों की सोच है
कि गांव की तरक्की और उन्नति के लिए अच्छे उम्मीदवार का चयन किया जा सके। यही कारण है कि लोग सुबह से ही अपना कामकाज छोड़ पहले मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। कोडरमा जिले में डोमचांच, मरकच्चो और सतगावा प्रखंड से वार्ड सदस्य के लिए 542, पंचायत समिति सदस्य के लिए 56, मुखिया के लिए 49 और जिला परिषद सदस्य के लिए 5 सीट निर्धारित हैं, जिसके लिए कुल 1036 प्रत्याशी मैदान में हैं। दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के सिलसिले में बोकारो जिले के बेरमो, जरीडीह और कसमार प्रखंड के कुल 593 मतदान केंद्रों पर वोटिंग का कार्य प्रगति पर है। इस चरण के पंचायत चुनाव में कुल 1650 चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 850 महिला उम्मीदवार हैं। आज के मतदान के बाद इन सभी की किस्मत मत पेटियों में कैद हो जाएगी। चुनना चाह रहे हैं गांव की सरकार, क्या होना चाहिए प्रत्याशियों में? जो कि समस्या का समाधान है, किसी मतलब दुख सुख में सब साथ दे, ऐसे प्रत्याशी के चुने की जो कि हर समय पर मतलब जनता का साथ दे। साइड में रहती हूँ, यहाँ पे वोट दिया जा रहा है और यहाँ का मतलब मुखिया या सरपंच जो भी होगा वो अच्छा करेगा समाज के लिए, उसे ही चुना जाए। क्या नाम हो? प्रीति कुमारी। क्या पहली बार वोट देने आए हो? मैं पहली बार वोट देने आई हूँ। कैसा अनुभव लग रहा है? कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है कि मैं फर्स्ट टाइम वोट देने आई हूँ और मैं यही सभी से गुजारिश करूँगी कि अपने लिए सही उम्मीदवार चुने और उनसे भी यही अनुरोध रहेगा कि जो बाकी कुछ हमारा अभी विकास बाकी है उन्हें आगे का प्रोसेस किया जाए और जो भी विकास हमारे क्षेत्र में अभी बाकी है उन्हें किया जाए। पूर्वी सिंहभूम जिले में धालभूमगढ़, चाकुलिया और बहरागोड़ा प्रखंड में दूसरे चरण का पंचायत चुनाव हो रहा है। सवेरे 7 बजे से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुचारू मतदान के लिए इन निर्वाचन क्षेत्रों में 648 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता अपनी पसंद की सरकार चुन सकेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। स्कूल भी सड़क सब मतलब टूट गया है, सब बनवा देना चाहिए। और मैं चिरोगड़ा गांव की हूँ और हम लोग का गांव में हॉस्पिटल भी नहीं है और अच्छा सड़क भी नहीं है, पूरा पक्का हुआ सड़क और क्या बोलेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले में जारी मतदान के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश कुमार लालदास। आज पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़, चाकुलिया और बहरागोड़ा ये 3 प्रखंडों में मतदान चल रहा है। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। 648 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2.5 लाख से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। काफी शांति व्यवस्था है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोग भारी उत्साह से अपने गांव की सरकार को चुन रहे हैं। जिला परिषद, मुखिया और ग्राम समिति के सदस्यों का चुनाव हो रहा है। लोग सवेरे से ही अपने पंक्ति में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफी लंबी कतार लगी हुई है। लोग अपनी बारी की परीक्षा बड़े ही धैर्यपूर्वक कर रहे हैं। राजेश कुमार लालदास, धालभूमगढ़। दूसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर सिमडेगा जिले के ठेठई टांगड़ और सिमडेगा प्रखंड में मतदान जारी है। इन दोनों प्रखंडों की कुल 27 पंचायतों में 119 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। मतदान को लेकर समाज के सभी वर्गों में गजब का उत्साह दिख रहा है और सभी अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए बूथों का रुख कर रहे हैं।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज लोकतंत्र के महापर्व की धूम है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सिलसिले में जिले के मनोहरपुर, आनंदपुर, गुदड़ी, नुआमुंडी और टोंटो प्रखंड में दूसरे चरण का मतदान सुचारू तरीके से चल रहा है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 695 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 2,44,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर दुर्गम क्षेत्रों में भी मतदाताओं का उत्साह चरम पर है। पहली बार मतदान करने वाले वोटर भी अपने पंचायत जनप्रतिनिधि के चुनाव के लिए बड़ी संख्या में बूथों पर पहुंच रहे हैं। मैं आकाश लावरे, टोंटो प्रखंड से नया वोटर। इस बार मैंने पहला अपना वोट दिया। हमारे प्रखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर रोड की जरूरत है, स्कूल व्यवस्था, विद्यार्थियों की पढ़ाई, स्कूल सब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा और शेल कंपनी मामले की झारखंड उच्च न्यायालय में आज फिर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से समय मांगे जाने पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की। इधर पूजा सिंघल प्रकरण में ईडी के अनुसंधान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और नित नए खुलासे हो रहे हैं। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,364 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2,582 संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। देश भर में फिलहाल कोरोना के 15,419 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ कोरोना वीरों ने इस घातक महामारी को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक राज्य के ज्यादातर जिले अब कोरोना मुक्त हो चुके हैं और रिकवरी रेट भी बढ़ी है। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,91,91,96,905 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। युवाओं में कौशल विकास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन और डालमिया भारत फाउंडेशन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत हर साल कम से कम 600 बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। इस्पात के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त बोकारो स्टील प्लांट और देश की जानी मानी कंपनी डालमिया सीमेंट ने युवाओं के कौशल विकास के लिए हाथ मिलाया है और इसको लेकर दोनों के बीच एक MOU हुआ है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। इस अवसर पर बोकारो स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक अमरेंदु प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल भारत के सपने को साकार करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें तकनीकी रूप से दक्ष बनाने पर बल दिया। तो मैं आज के इस एंडेवर को आइसोलेटेड एक स्किल सेंटर या एक एग्रीमेंट साइनिंग के रूप में नहीं देख रहा हूँ। मैं इस स्किल सेंटर को, इस एग्रीमेंट को एक दिशा का प्रयास देख रहा हूँ जिसकी लहर आगे तक जाएगी और फैलेगी, दूर दूर तक जाएगी। इस दौरान डालमिया फाउंडेशन के DED सह CEO विशाल भारद्वाज ने बताया कि हर साल कम से कम 600 बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रथम बैच में 90 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। Already have a very large panel of potential employers and we work very closely with them and then make sure that all those trainees who successfully complete their courses at our centers get job offers or are assisted to set up their own small enterprises or shops. मौजूदा दौर में युवाओं का कौशल विकास समय की मांग है, क्योंकि प्रशिक्षित और हुनरमंद नई पीढ़ी ही नए भारत के सपने को साकार कर सकती है। बोकारो से मनोज की रिपोर्ट।
राजधानी रांची में कल शाम कलावृष्टि नाम से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हिंदी फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता पद्मश्री मनोज वाजपेयी और रांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार समेत कई वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा के जीवनी पर आधारित धरती आबा नाटक का मंचन किया गया। राज्य के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के दर्जे की बारिश और कुछ क्षेत्रों में लू का प्रकोप भी बना रहा। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जामताड़ा में सर्वाधिक 56.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि यह हालात आगामी 24 मई तक बने रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में 22 मई तक वज्रपात और तेज हवाओं के चलने की भी आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर दक्षिणी पश्चिमी मानसून निरंतर और आगे बढ़ रहा है। मैथिली साहित्य के मूर्धन्य कवि, साहित्यकार और गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का नोएडा में कल एक अस्पताल में इलाज के क्रम में निधन हो गया। स्वर्गीय ठाकुर ने बिहार सरकार के मैथिली साहित्य अकादमी में निदेशक के पद पर अपनी लंबी सेवाएं दी। उनके गीतों को महेंद्र कपूर, सुमन कल्याणपुरी, गीता दत्त और उदित नारायण जैसे गायकों ने अपने सुर से सजाया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जनसंवाद किया और जनता से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने जनसुविधा के प्रति राज्य सरकार के उदासीन रवैये की आलोचना की। आज लोगों की शिकायत थी कि ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है। जो प्रशासन को काम करना चाहिए वो प्रशासन काम नहीं कर रहा है। चतरा सांसद सुनील सिंह ने कोलकाता में कोल, स्टील और माइंस पर संसदीय स्थायी समिति के संसद सदस्यों के साथ अध्ययन प्रवास के दौरान इस्पात मंत्रालय तथा MSTC लिमिटेड के अधिकारियों संग बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान कंपनी के ट्रेडिंग और ई-कॉमर्स के विषय में विस्तृत चर्चा की गई। देवघर उपायुक्त ने देवघर एयरपोर्ट में पूर्ण हो चुके और शेष बचे कार्यों के साथ संपर्क पथ के कार्यों का निरीक्षण करते हुए संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता को 10 दिन के अंदर गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य को पूर्ण करते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधा के अलावा ATC टावर के पूर्ण हो चुके कार्यों की वस्तु स्थिति का भी जायजा लिया। कोविड काल की प्रोत्साहित राशि समेत अन्य मांगों को लेकर रांची रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन JDA ने डायरेक्टर और स्टूडेंट वेलफेयर डीन का घेराव किया और अपनी बातें रखी। उन्होंने मांगों को 10 दिनों के भीतर पूरा करने का रिम्स प्रशासन को अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया है कि 10 दिन का हम लोग टाइम दिया है। अगर 10 दिनों के अंदर में हमारे इंसेंटिव को, हमारे रुके हुए सैलरी को, हमारी बाकी डिमांड को अगर पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग अपना विरोध जो है थोड़ा तीव्र करेंगे। कोडरमा उपायुक्त ने बताया है कि जिला अंतर्गत डोमचांच प्रखंड में 50 शैया वाले अस्पताल के भवन निर्माण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 23 करोड़ 75 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रांची में झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनकी पत्नी